एक्सरसाइज 10.3 पहले इसके सिर्फ फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डबल एंगल से हाफ एंगल में जाना। ये देखो साइन 2 अल्फा, यानी कि एंगल डबल है, इसको हाफ एंगल में 2 साइन अल्फा कास 2 अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा मनफी साइन स्क्वायर अल्फा भी होता है। इस कास स्क्वायर के बजाय 1 मनफी साइन स्क्वायर अल्फा पुट करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी हो सकता है। इसकी बजाय पुट करें तो 2 कास स्क्वायर अल्फा मनफी 1। इस तरह टेंजेंट 2 अल्फा 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। इस तरह हाफ एंगल में अगर जाना है मजीद 1 प्लस कास अल्फा 2 कास स्क्वायर अल्फा बाई 2, या हाफ एंगल से डबल में जाना है तो ऐसे भी हो सकता है 2 कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कास अल्फा, या इस 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कास अल्फा ओवर 2, यानी कि मुख्तलिफ सूरतें वो खुद हमने जज करना है। 1 माइनस कास अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, या 1 माइनस कास अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस तरह टेंजेंट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस काज अल्फा ओवर 1 प्लस काज अल्फा का स्क्वायर रूट, यानी कि ये जो काज स्क्वायर अल्फा का था ना दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाला है तो उस तरह ये प्लस मीन। इस तरह ट्रिपल एंगल जो है उसको सिंगल में लेकर आना है। साइन 3 अल्फा 3 साइन अल्फा मनफी 4 साइन क्यूब अल्फा, काज 3 अल्फा का 4 काज क्यूब अल्फा मनफी 3 काज अल्फा, टेंजेंट 3 अल्फा का 3 टेंजेंट अल्फा मनफी टेंजेंट क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो ये सिर्फ फार्मूले इंट्रोडक्शन है, बाकी ये सारे बुक पे दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा, और गिवन क्या है tan अल्फा इज इक्वल टू 3/5। तो साइन अल्फा से हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर अल्फा 9/25, 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये 25 माइनस, तो 16/25 ये कॉस स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो इसलिए ये क्या आ गया 4/5। ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए साइन अल्फा भी पॉजिटिव कॉस अल्फा भी पॉजिटिव। तो अब हम कॉस अल्फा की वैल्यू भी निकालें, साइन अल्फा की वैसे गिवन है, तो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। फार्मूला मेरा खेल ही है कि डबल से हाफ एंगल में जाना, तो 2 साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, कॉस अल्फा की 4/5, तो ये 2 3 6 6 4 24 ओवर 25, तो साइन 2 अल्फा। इसी तरह कॉस 2 अल्फा 2 कास स्क्वायर अल्फा मनफी 1 लिख ले, या 1 मनफी 2 साइन स्क्वायर अल्फा दोनों की सेम आएगी। तो 2 कास की वैल्यू हमारे पास आई है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर 16/25, तो -1, तो 16 2 या 32, ये 25 एलसीएम आ गया, तो 32 माइनस 25 7/25, तो ये किसकी वैल्यू आ गई कॉस 2 अल्फा की। इसी तरह अगर हमने टेंजेंट 2 अल्फा की मालूम करनी तो फार्मूला लगाने की बजाय साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा कर देते हैं, क्योंकि टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू 24/25 है, पर कॉस 2 अल्फा की 7/25, तो ये 7/25 उलट जाएगा 25/7, 25 से 25 कैंसिल हो गया 24/7, तो टेंजेंट 2 अल्फा की वैल्यू 24/7 आ गई। अब सेकंड पार्ट है, उन्होंने कॉस अल्फा की वैल्यू दी, पहले मैं साइन अल्फा की दी थी। तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 16 ओवर 1 माइनस 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होता है, तो इन दोनों में 25 अल्फा में, तो 25 माइनस 16 9/25, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो साइन अल्फा इधर आ गया, और इधर जो है 9/25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3/5। मैंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होंगे, कॉस भी और साइन भी। तो अब साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, बार बार यही फार्मूला यूज है ना, साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो 2 साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 ये हमने निकाली है। कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन थी 4/5, 2 3 6 6 4 24/25, ये साइन 2 अल्फा की आ गई। तो कॉस 2 अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा में 1, 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर -1, तो 4 का स्क्वायर 16/25, तो 16 2 या 32/25 -1, दोनों का एलसीएम जाफिकल जो कैसे कहते हैं 25 आ गए, 32 - 25, तो 7/25, ये कॉस 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। अब जब हमारे पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू 24/25 है, कॉस 2 अल्फा की 7/25 है, तो टेंजेंट अल्फा साइन ओवर कॉस, तो 24/25, बस इनको उल्टा के ये टेंजेंट 2 अल्फा की वैल्यू 24/7 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव, ये आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना है। नंबर 1, कॉट अल्फा मनफी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड ली कॉट अल्फा मनफी टेंजेंट अल्फा, कॉट होता है कॉस ओवर साइन, टेंजेंट तो साइन ओवर
काज, तो दोनों का एल्शियम साइन अल्फा काज अल्फा, यहाँ पर काज स्क्वायर यहाँ पर साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो अब काज स्क्वायर मनफी साइन स्क्वायर है, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला काज स्क्वायर मनफी साइन स्क्वायर काज 2 अल्फा, ये साइन अल्फा काज अल्फा, इसके साथ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, 2 काज 2 अल्फा 2 साइन अल्फा, यानी कि इसको असल में फार्मूला बनाना है। 2 साइन अल्फा काज अल्फा साइन 2 अल्फा होता है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो ये 2 काज 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा, काज ओवर साइन कॉट हो जाएगा, तो 2 काज 2 अल्फा राइट हैंड साइड बन जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस काज 2 अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस काज 2 अल्फा, ये साइन 2 अल्फा को खोल दिया, 1 प्लस 2 साइन अल्फा काज अल्फा, आगे 1 प्लस काज 2 अल्फा, ये 2 काज स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी होता है। तो ये ज्यादा काज 2 अल्फा जो 2 काज स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ये मैं यूज कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ 2 काज स्क्वायर अल्फा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो साइन अल्फा ओवर काज अल्फा काज स्क्वायर अल्फा, ये काज स्क्वायर है और ये काज सिंपल है, तो इसके साथ ही एक पावर कैंसिल हो, तो बाकी बचेगा साइन अल्फा ओवर काज अल्फा, वो टेंजेंट अल्फा के इक्वल होता है, तो राइट हैंड साइड बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 1 माइनस काज अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब ये फार्मूले हमारे पास हैं कि अगर हाफ एंगल में लेके जाना है तो 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिए तो 1 माइनस काज अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस तरह साइन अल्फा को हाफ एंगल में ले जाना है तो 2 साइन अल्फा बाई 2 काज अल्फा बाई 2, यानी कि जैसे साइन 2 अल्फा का फार्मूला अगर है ना 2 साइन अल्फा काज अल्फा, तो इसी तरह यानी कि ये सिर्फ साइन अल्फा तो उसका अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो इसीलिए अल्फा का हाफ अल्फा बाई 2 काज अल्फा बाई 2 हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, एक साइन स्क्वायर इससे कैंसिल हो गए, तो सिर्फ साइन अल्फा बाई 2 ओवर काज अल्फा बाई 2, तो टेंजेंट अल्फा बाई 2, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है काज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर काज अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो इसको प्रूव करना है सीकेंट 2 अल्फा माइनस टेंजेंट 2 अल्फा, ये राइट हैंड साइड मैंने ले ली है, सीकेंट 2 अल्फा माइनस टेंजेंट 2 अल्फा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूव हो जाना था, लेकिन जो मर्जी एक साइड ले लेते हैं। सीकेंट 2 अल्फा 1 ओवर काज 2 अल्फा, टेंजेंट 2 अल्फा साइन ओवर काज, तो दोनों का एलसीएम क्या है काज 2 अल्फा, 1 माइनस साइन 2 अल्फा हो जाएगा। अब इसको खोल लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा और काज 2 अल्फा किसकी इक्वल होता है काज स्क्वायर अल्फा मनफी साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से नजर आया 2 साइन अल्फा काज अल्फा, तो 1 को हम लिख सकते हैं काज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा काज अल्फा। तो अब ये काज अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों के दरमियान माइनस है तो एक दफा माइनस एक दफा प्लस, तो अब ये इसका स्क्वायर है तो एक पावर इस सारे से कैंसिल होकर काज अल्फा माइनस साइन अल्फा की पावर 1 बच जाएगी, नीचे काज अल्फा प्लस साइन अल्फा, यही हमने प्रूव करना था, तो ये राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस काज अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस काज। तो लेफ्ट हैंड साइड ये 1 प्लस साइन अल्फा ओवर ये साइन अल्फा, क्योंकि हाफ एंगल में लेके जाना इसलिए इस हाफ को हाफ एंगल में मैं लेके गया 2 साइन अल्फा बाई 2 काज अल्फा बाई 2, इस तरह इसको भी 2 साइन अल्फा बाई 2 काज। अब 1 को फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर अल्फा, लेकिन आगे अल्फा बाई 2 है तो इसका भी हाफ एंगल ले लिया, कोई भी एंगल ले ले साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर, तो इधर नीचे भी 1 की बजाय साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर, तो ये ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है, नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है, तो ये साइन अल्फा बाई 2 प्लस काज अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर, नीचे भी साइन अल्फा बाई 2 माइनस काज अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी साइन अल्फा बाई 2 प्लस काज अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस काज अल्फा बाई 2, तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी, तो ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा ओवर सेकेंट थीटा इज, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट थीटा ओवर सेकेंट थीटा इज इक्वल टू काज। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा, कोसेकेंट 2 थीटा 1 ओवर साइन 2 थीटा, साथ ये 2 सेकेंट थीटा 1 ओवर काज थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को ये 1 ओवर साइन थीटा, इसको 2 ओवर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा काज थीटा ओवर 1 ओवर काज थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों का ये जो है साइन थीटा काज थीटा एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस काज थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा है ना तो काज थीटा लेके दिया, यहाँ पर तो दोनों में तो प्लस 1, नीचे 1 ओवर काज थीटा को काज थीटा ओवर 1, काज थीटा से काज थीटा कैंसिल, 1 प्लस काज थीटा ओवर साइन थीटा, इसको क्या किया
हाफ एंगल में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को हाफ एंगल में 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यहाँ से हम एक स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा बाई 2 ओवर sin थीटा बाई 2, तो cot थीटा बाई 2 आए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा सीकेंट 2 अल्फा के इक्वल प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड ये टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा और cos टेंजेंट sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा दोनों का प्रोडक्ट है। इसके नीचे cos अल्फा cos 2 अल्फा है, तो वो एलसीएम ले लिया, cos अल्फा cos 2 अल्फा प्लस sin अल्फा sin 2 अल्फा। तो ये cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है, यानी कि cos 2 अल्फा cos अल्फा प्लस sin 2 अल्फा sin अल्फा। तो cos 2 अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा नीचे cos अल्फा, तो cos 2 अल्फा मनफी अल्फा cos अल्फा ओवर cos अल्फा साथ cos 2 अल्फा, cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, तो 1 ओवर cos 2 अल्फा सीकेंट 2 अल्फा राइट हैंड साइड बन जाएगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का प्लॉट नंबर 8, वो क्या 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा टेंजेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड 2 sin थीटा sin 2 थीटा cos थीटा cos 3 थीटा। अब सिर्फ इनको sin 2 थीटा का फार्मूला, यानी कि 2 sin थीटा ये sin 2 थीटा लगा, इस तरह cos थीटा cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी कि ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में लेके आया। 2 sin थीटा sin 2 थीटा 4, इनमें ये 4 cos क्यूब थीटा 3 में से ये गया तो माइनस 2 cos थीटा, इन दोनों में 2 cos थीटा कॉमन है, तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के इक्वल होता है, तो इसलिए 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर 2 cos थीटा cos 2 से 2 कैंसिल, sin ओवर cos tan, इस तरह sin ओवर cos tan 2 थीटा, तो ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9, sin 3 थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ली, इनका एलसीएम sin थीटा का cos थीटा ले लिया, ये sin 3 थीटा का cos थीटा cos 3 के साथ sin थीटा, तो ये sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। तो sin 3 माइनस थीटा sin थीटा, sin 3 थीटा में से थीटा के sin 2 थीटा, इसको खोला तो 2 sin थीटा cos थीटा नीचे sin cos, तो ये sin से sin कैंसिल हो जाएगा और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 10, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा 3 थीटा ओवर sin थीटा इक्वल टू 4 cos 2 थीटा, ये भी सेम है बिल्कुल 9th की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का एलसीएम cos थीटा sin थीटा cos 3 थीटा के साथ sin थीटा और sin 3 थीटा के साथ cos थीटा, तो ये भी sin अल्फा प्लस बीटा, यानी कि प्लस है ना दरम्यान में, तो प्लस sin 3 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर cos थीटा sin 4 थीटा ओवर 2 cos ओवर cos थीटा sin थीटा, 2 नहीं है सॉरी, सिर्फ cos थीटा sin थीटा। अब sin 4 थीटा को डबल से हाफ, यानी कि 4 से हाफ उसका 2 बनेगा, तो ये 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, यानी कि जब भी डबल से हाफ में लेकर आना है तो sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है, sin 4 थीटा भी 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा बनेगा। तो नीचे फिर cos थीटा sin थीटा, फिर ये जो sin 2 थीटा है इसको फिर हाफ में लेके जाते हैं, 2 ये पहले का है, ये 2 sin थीटा cos थीटा आगे cos 2 थीटा ओवर cos थीटा sin थीटा, ये सारे cos से cos कैंसिल, sin से sin 2 2 जा 4 cos 2 थीटा, तो ये इसकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 11, टेंजेंट थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 ओवर cot थीटा बाई माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो टेंजेंट प्लस cot बटा cot माइनस टेंजेंट, तो इसको टेंजेंट थीटा बाई 2 को sin ओवर cos, इसको cot को cos ओवर sin, इस तरह नीचे भी cot को cos ओवर sin और tan को sin ओवर cos। ऊपर वाले का एलसीएम cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, तो ये cos से cos काट के sin स्क्वायर हो जाएगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह नीचे वाले का भी एलसीएम ले लिया sin स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, तो वो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बन जाएगा। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको कैंसिल करते, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, नीचे cos स्क्वायर मन की sin स्क्वायर, इसको डबल एंगल में जैसे cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो cos थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर, तो लिहाजा ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को डबल किया है। तो वो कैसे डबल किया, ऐसे cos 2 इंटू थीटा बाई 2 था उसको डबल किया, तो 2 से 2 काट के इस तरह ये 1 ओवर cos थीटा बन गया, तो 1 ओवर cos थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 है, sin 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा ओवर sin। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एलसीएम ले लिया cos थीटा sin थीटा, sin के साथ sin ही आएगा cos के साथ cos,
जब साइन के साथ साइन हो, काज के साथ काज हो, तो वो काज अल्फा माइनस बीटा बन लेता है अगर उनके दरमियान प्लस हो। तो काज थ्री थीटा माइनस थीटा ओवर साइन है, काज थ्री थीटा में से थीटा के दो पार्ट टू थीटा ओवर साइन थीटा काज। तो इसको टू बनाने के लिए ना टू से मल्टीप्लाई भी किया और टू से डिवाइड भी, यानी टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड। तो टू काज टू थीटा ओवर टू साइन थीटा काज थीटा को साइन टू थीटा, तो काज ओवर साइन बन रही है, दोनों का टू थीटा है, तो इसलिए टू काट टू थीटा, ये हमारी राइट हैंड साइड बन रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 प्लस cos 4 थीटा ओवर माइनस 1 माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली 3 प्लस 4 cos 4 थीटा ओवर 1 माइनस cos 4। 3 को मैंने दो हिस्सों में चेंज किया 2 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 1 माइनस cos 4 थीटा। तो ये डबल एंगल को सिंगल एंगल में लेकर आना है, क्योंकि ये 4 थीटा है तो इसको सिर्फ थीटा में किसी तरह लेकर आना है। राइट हैंड साइड ये बता रही, तो 1 प्लस cos 4 थीटा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि ये 1 प्लस cos थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। इसी तरह 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो 4 है तो उसका हाफ 2 बन जाएगा, तो ये 2 प्लस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, नीचे 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, इनमें से 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, नीचे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 का 1 ही बचा। अब cos 2 थीटा जो है वो cos स्क्वायर मनफी sin स्क्वायर, ऊपर वाला स्क्वायर ये मैंने लिख दिया cos 2 थीटा, फिर इब्तदाई फार्मूला है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, नीचे ये 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि ये जो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, आगे जो sin स्क्वायर 2 थीटा था उसको भी 2 sin थीटा cos थीटा डबल थे आ में, ऊपर वाला स्क्वायर ये स्क्वायर लिख दिया, इस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, sin स्क्वायर cos स्क्वायर बन गया। तो ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेते हैं। तो नीचे ये 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, इसको खोला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया नीचे 4। अब ये 1 और 1 कितना हो गया 2, आगे जो है ये माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अलग लिखा, ये जो 4 cos 4 थीटा था उसके नीचे 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अलग लिखा, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस 1 2 और उसके साथ ये माइनस 2 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा अलग किया, 4 cos की पावर 4 थीटा अलग किया, दोनों के नीचे ये 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर एक स्क्वायर बच जाएगा, तो बाकी 2 इनमें से 2 कॉमन लिया, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये आ गया cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर cot स्क्वायर, नीचे 4 sin स्क्वायर, ये भी 2 से 2 काट के 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको मैंने क्या लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये जो है ना 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको 2 दफ़ा, यानी कि ये ऐसे अगर हो 2 तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1, अगर माइनस का 2 है तो माइनस, तो ये माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, नीचे वो 2 sin स्क्वायर थीटा cos प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, उसके नीचे ये अलग लिखा, आगे माइनस cos स्क्वायर थीटा के नीचे अलग लिखा प्लस ये cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर, 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा 1/2 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख लिया मैंने 1/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये 1/2 sin स्क्वायर थीटा, इसको लिख लिया 1/2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस ये cot स्क्वायर थीटा है। अब इन दोनों में मैंने क्या किया कि 1/2 कॉमन ले लिया, बल्कि सब में यहाँ से 1/2 तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 सबका एलसीएम या कॉमन है, तो यहाँ पर 1 की बजाय 2 आ गया। अब सीकेंड स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, कोसेकेंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस की वजह से माइनस cot स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा 2 cot स्क्वायर थीटा में से ये 1 cot स्क्वायर थीटा माइनस है, तो प्लस cot स्क्वायर, तो 1/2 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 14 1 प्लस sin 2 थीटा ओवर 1 माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। राइट हैंड साइड मैंने ले लिए टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा का स्क्वायर, इसको टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा के खोल दिया ऊपर स्क्वायर,
तो अब ये टेंजेंट पाई बाई 4 1 होता है, इसलिए 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 1, तो 1 माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर ये हो जाएगा दोनों का स्क्वायर। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलना है, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, इस तरह ये भी 1 प्लस टेंजेंट, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, 2 टेंजेंट थीटा को 2 साइन ओवर cos, इस तरह सीकेंट 1 ओवर cos माइनस 2 साइन ओवर cos। तो ऊपर वाले का एलसीएम cos स्क्वायर थीटा, नीचे वाले का एलसीएम भी cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर तो cos स्क्वायर थीटा तो 1 ही आ जाएगा, ये प्लस 2 साइन थीटा के साथ एक और cos थीटा, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ cos था, इसके नीचे cos स्क्वायर था, तो एक cos इधर इससे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा है, एलसीएम आएगा तो 1 माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, तो 2 साइन थीटा cos थीटा जो है ये cos के दोनों का सेम है, या इनके इधर ही कैंसिल कर दें या इसको उल्टा के कैंसिल करें, तो ये 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है, इसी तरह ये 2 साइन, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर। क्वेश्चन 2 15 पार्ट, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, cos स्क्वायर ये 3 ये 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8 को पाई माइनस पाई बाई 8, बस ये थोड़ा सा स्टेप है, 7 पाई बाई 8 को पाई माइनस पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस पाई बाई 8। तो अब cos स्क्वायर तो ये तो उसी तरह रहेगा, ये पाई का चूंकि है मल्टीपल और पाई माइनस 3 पाई बाई 2 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर, ये पाई माइनस पाई बाई 8 ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में cos पाई बाई 8 का स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर है तो माइनस प्लस में, ये भी माइनस प्लस में चाहिए। अब ये cos स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई बाई 8 2, इसी तरह cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का ये भी 2, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब ये इसके दो तरीके हैं, आगे बिल्कुल आसान है, यानी कि पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, इन दोनों को प्लस करें ना तो आंसर क्या आता है पाई बाई टी। तो जो दो cos स्क्वायर अगर उनका प्लस करें और 90 आ जाए तो उनका आंसर 1 होता है। मसलन ये देखिए कि cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60, तो इन दोनों की वैल्यूज को जमा कर लें तो ये आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर का भी इसी होता है, अगर दोनों साइन स्क्वायर को जमा करें लेकिन उनके जाविये को जमा करें तो वो 90 है, तो उसका आंसर भी 1 आएगा। यानी कि cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 का स्क्वायर, तो वो 3/4 हो जाएगा, इसको होती है 1/2 तो 1/4, तो इसको प्लस करें तो 1 बनता है। दूसरी कोई भी वैल्यू ले लें जिन दोनों जावियों को प्लस करें और उनका स्क्वायर हो, तो अगर वो 90 बन जाए 60 प्लस 30 या 45 प्लस, तो उसका आंसर 1 होता है, चाहे वो साइन स्क्वायर में चाहे वो cos स्क्वायर। एक तो ये तरीका मैंने इधर लिख दिया कि इन दोनों एंगल को प्लस करें तो उनका स्क्वायर भी है तो वो पाई/2 बनता है, तो लिहाजा जब दोनों cos स्क्वायर के एंगल को यानी कि उनकी वैल्यूज को प्लस करें तो 1 आता है, इसलिए भी इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पाई/8 को 22 यानी कि पाई 180 इसको 8 पे डिवाइड करें तो 22.5, इसको पाई की बजाय 180 के 3 इसको डिवाइड करें तो 67.5 आप। अब इसको 22.5 लिखा, लेकिन इसको हम 90 माइनस 22.5 लिख सकते हैं, यानी कि वही बात है कि दोनों को प्लस के 90 आया है, तो 90 माइनस 22.5, तो वो चूंकि आड नंबर है तो cos साइन में चेंज हो गया, तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना है तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर उसकी वैल्यू 1 होती है, 2 into 1, तो ये राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 शोड है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। तो मैंने ये राइट हैंड साइड ले लिया 2 प्लस 2, तो इनमें से 2 कॉमन, तो 1 प्लस cos 4 थीटा, इसको हाफ एंगल में ले गया तो ये 2 1 प्लस cos 4 थीटा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बन गया, तो 2 2 4 हो गया, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा उसका स्क्वायर रूट सिर्फ cos 2 थीटा, फिर 2 कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर हाफ एंगल में तो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 थीटा का हाफ एंगल थीटा हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गया, cos स्क्वायर थीटा cos 4 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट 2 cos थीटा आ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 रिड्यूस साइन की पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज़ टू फर्स्ट पावर, यानी कि साइन की पावर 4 है उसकी पावर हमने 1 बनानी है, तो ये साइन 4 थीटा इसको यानी कि डबल एंगल में लेके चले जाते हैं, तो 1 माइनस cos 2 थीटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होते, तो इसकी पावर 4 है ना, इसको 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, यानी कि असल में तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ना
उसका फार्मूला मैंने 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, लेकिन उसके स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसलिए ऊपर स्क्वायर आ गए। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोला तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा ओवर 4। तो ये 1/4 सब में, यानी कि इस सारे के नीचे 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया। 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, इस स्क्वायर को भी खत्म करना है तो इसको हाफ एंगल में 1 प्लस cos थीटा ओवर 2 माइनस 2 cos 2 थीटा। तो ये 1 इस सारे का एलसीएम 2 ले लिया, ये 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस cos थीटा 2 2 जा 4 cos 2 थीटा। तो ये 2 प्लस 1 3 हो गया। आगे cos थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा, नीचे 4 2 जा 8। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन उधर इस तरह भी लिखा जा सकता है 3 माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस cos थीटा ओवर 8। जैसे मर्जी लिख लें, इस तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है तो पावर 1 हो जाएगा, यानी कि साइन की पावर 4 थी, अब 1 में चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा फॉर 18 डिग्री। इसी तरह 36 54 72 सब की तो पहले 18 डिग्री लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री 5 से मल्टीप्लाई किया तो 18 5 90 हो गया। तो इसको 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90, 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। इस दोनों साइड पे साइन ले ले, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। तो ये साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा, ये साइन 90 माइनस समथिंग है तो वो कॉल में चेंज होगा। cos 3 थीटा फर्स्ट पार्ट है इसलिए पॉजिटिव आ गया। 2 साइन थीटा cos थीटा, cos 3 थीटा होता है इक्वल 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सब में cos थीटा कॉमन है, यानी कि डिवाइड कर देते हैं तो इधर 2 साइन थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो किसको 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया माइनस 3, ब्रैकेट खोली 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो इन सब को ना दूसरी साइड पे ले आए थे तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा पहले जब प्लस हो गए, फिर प्लस 2 साइन थीटा 4 माइनस 3 1, दूसरी साइड पे आकर माइनस 1। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, यानी कि साइन में तो a 4 है, b 2 है और c माइनस 1 है। क्वाड्रेटिक जब लगाया तो माइनस 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस इन सबको मल्टीप्लाई किया 16 ओवर 8 माइनस 2 प्लस 20 ओवर 8। यहाँ पर फैक्टराइजेशन की तो 2 क्रॉस 5 हो जाएगा ना 20 की, तो वो 2 कॉमन आके 2 5 स्क्वायर रूट 2 कॉमन तो माइनस 1 प्लस 5 तो 2 4 जाओ माइनस 1 प्लस 5 अंडरूट ओवर 4। ये प्लस माइनस माइनस वाला मैंने कह दिया कि नेगेटिव डज नॉट लाई इन दी फर्स्ट पार्ट, यानी कि 1 माइनस 500 लें तो वो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से वो क्योंकि 500 तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग तो माइनस 2 प्लस 1 वो माइनस आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव नहीं आना, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव। लिहाजा साइन 18 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 प्लस 500 ओवर 4। ये इसको ऐसे भी लिख सकते 505 माइनस 1 ओवर 4, जैसे मर्जी लिख दें। ये साइन 18 की वैल्यू आ गई है। अब साइन 18 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 प्लस 105 ओवर 4 या 500 में, तो इसी से हम cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। उसकी वैल्यू पुट कर दें 105 माइनस 1 ओवर, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोला, नीचे 4 का स्क्वायर 16 5 प्लस 1 6, ये माइनस की वजह से माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2। अब ये 16 माइनस 6 10 प्लस 2 अंडर 5 ओवर 16। तो दोनों तरफ यानी कि यहाँ से 2 कॉमन तो आता है, लेकिन बुक वाले ने आंसर स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, तो ये 10 प्लस 2 अंडर 5 का और ये 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो cos 18 की वैल्यू ये आ जाएगी, cos 18 की भी आ गई और sin 18 की भी आ गई। अब दूसरा पार्ट है 36, cos 36 और sin 36 की वैल्यू मालूम करनी। तो 36 के लिए 5 थीटा से मल्टीप्लाई की तो 5 थीटा इज इक्वल टू 180 आ गया। अब 180 जो है उसको भी 2 थीटा प्लस 3 थीटा 180, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 3 थीटा। साइन दोनों साइड पे ले लिया तो साइन 2 थीटा साइन 180 माइनस 3 थीटा। तो ये सेकंड पार्ट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 ज़रब 90 होता है, इवन नंबर है ये नहीं है, तो साइन 180 यानी कि वो चेंज नहीं होता, साइन ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसमें भी साइन कॉमन है, साइन पे डिवाइड कर दे, बाकी 2 cos थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 3 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, 2 cos थीटा इधर आकर माइनस 4 प्लस 3 माइनस, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई किसमें कॉज में। तो इसको हमने क्या करना है कि अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है और
ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 1 है, तो cos थीटा इज इक्वल तो ये कर लेंगे। तो ये इसको सारा जब सिंपलीफाई करना है ना, तो 2 प्लस माइनस 2 2 कॉमन, 1 प्लस माइनस 5 2 4 द 1 प्लस 5 अंडर ओवर 4। इसमें भी नेगेटिव साइन नहीं लेना क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos 36 इक्वल 1 प्लस अंडर 5 ओवर 4 सिंस 36 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो पॉजिटिव, यानी कि माइनस 5 इसलिए नहीं लिया। तो अब cos 36 की वैल्यू में निकल आई है, तो साइन 36 की उसी तरह साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos, तो cos स्क्वायर की ये वैल्यू अंडर 5 प्लस 1 ओवर 4 का स्क्वायर, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोला है, फिर ये माइनस, तो 5 प्लस 1 6 प्लस 2 अंडर 5, तो ये माइनस जब करेंगे 16 माइनस 6 माइनस 2 अंडर 5, 16 में से 6 गया 10 10 माइनस 2 अंडर 5 ओवर 6 16, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते प्लस माइनस, तो ये सिर्फ प्लस का लेना 10 माइनस 2 अंडर 5 ओवर 4, तो ये साइन 36 की वैल्यू आ जाए। 54 डिग्री की हमने वैल्यू, यानी कि थीटा जो है वो 54 डिग्री है, और हमने क्या करना है साइन 54 और कॉस 54 की वैल्यू। तो 54 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36, तो साइन दोनों तरफ लिए साइन 54 इक्वल साइन 90 माइनस 36, तो साइन 54 किसके आगे इक्वल आ गया कॉस 36, क्योंकि ये साइन 90 माइनस 30 साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो cos 36 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो क्या 1 प्लस अंडर 5 ओवर 4, तो लिहाजा साइन 54 की वैल्यू ये आ जाएगी अंडर 5 प्लस 1 ओवर 4। इस तरह cos 54 की निकालें तो cos 90 माइनस 36 काट देंगे तो वो साइन 36 बन जाएगा, तो साइन 36 की वैल्यू हमने निकाली 10 अंडर माइनस 2 अंडर 5 ओवर 4, तो ये cos 54 की आ जाएगी। इस तरह 72 की निकालनी है, तो उसको 72 को 90 माइनस 18 लिख देते हैं, तो साइन दोनों तरफ लिया, साइन 90 माइनस 18 cos 18 होता है, तो cos 18 की वैल्यू ये हमने पहले निकाली है अंडर 10 प्लस 2 वाई अंडर ओवर 4, तो ये लिहाजा साइन 72 की वैल्यू वही होगी जो cos 18 की होगी। इस तरह cos 72, तो उसको लिखेंगे cos 90 माइनस 18, cos 90 माइनस 18, तो cos 90 माइनस 18 साइन 18 की वैल्यू, तो इस तरह cos 72 की वैल्यू या आ गई अंडर 5 माइनस 1 ओवर 4। अब उन्हीं वैल्यूज को पुट करके cos 36 cos 72 cos 108 cos 144 इज इक्वल टू 1 ओवर 16 प्रूव करना है। cos 36 उसी तरह लिखेंगे cos 72 को cos 90 माइनस 18, 108 को cos 90 प्लस 18, 144 को cos 90 प्लस 54, तो ये तो cos 36 आएगा, cos 90 साइन में चेंज हो जाएगा, cos 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया इसलिए माइनस, लेकिन cos साइन में चेंज होगा। ये भी 90 प्लस 54 ये भी सेकंड में, तो cos 90 साइन में चला जाएगा लेकिन ये भी माइनस, तो आखिर पर ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई पर प्लस हो गया, लिहाजा माइनस खत्म हो गया। cos 36 की अभी हमने वैल्यू निकाली है इसी क्वेश्चन में, तो वही हमने पुट कर देनी cos 36 के अंडर 5 माइनस अंडर 5 प्लस 1 ओवर 4, साइन 18 के अंडर 5 माइनस 1 ओवर 4, लेकिन ये भी साइन 18 ये भी साइन 18, तो साइन 18 का स्क्वायर हो गया, तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गई है, तो साइन 18 का स्क्वायर अंडर 5 माइनस 1 ओवर 4 होल स्क्वायर। आगे साइन 54 की वैल्यू असल में cos 36 वाली है अंडर 5 प्लस 1, तो ये भी अंडर 5 प्लस 1 ओवर 4 होल स्क्वायर, यानी कि एक साइन 18 बन गया है दूसरे cos 36 बन गए, तो उन दोनों को a प्लस बी और a माइनस बी, ये a प्लस बी ओवर 4 का स्क्वायर 16, ये a माइनस बी होल स्क्वायर से ओवर 16 16 256, ये 5 प्लस 1 6, ये भी 5 प्लस 1 6 प्लस 2 अंडर 5 6 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर 5 का स्क्वायर नीचे 256, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 बन गया, तो 36 माइनस 20 16 ओवर 256, वो 16 1 जा होता है 16 16 जा, तो 1 ओवर 16 राइट हैंड साइड में।